अब जरा चरित्र पर ध्यान देना कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि भीम, जाने को तो तुम कैलाश जा सकते हो, जाने को तुम कैलाश पहुंच सकते हो, जाने को तुम कैलाश जा सकते हो और कैलाश पर जाकर शिव जी का भजन कर सकते हो, शंकर जी का स्मरण कर सकते हो, शिव की भक्ति कर सकते हो, मना नहीं। पर हम जानते हैं तुम सीधे अगर कैलाश तक पहुंच भी गए, मालूम पड़े मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच भी गए, प्रधानमंत्री के दरवाजे तक, राष्ट्रपति के दरवाजे तक पहुंच भी गए और वहां जाकर खड़े होकर तुम आवाज लगा रहे हो कि भैया जाकर बोलो मैं आया हूं, तो द्वारपाल पूछेंगे तुम कौन हो? तो कहा कि बस जाकर कह दो कि मैं आया हूं, मेरा नाम लेकर बोल दो कि मैं आया हूं। पहचान ही नहीं है तुम्हारी, जानते ही नहीं हो तुम। प्रधानमंत्री के पास द्वारपाल जाकर बोल भी देगा कि कोई राम प्रकाश आया है आपसे मिलने के लिए, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि कौन राम प्रकाश? मुख्यमंत्री से जाकर कहा कोई कमलेश आया है, कौन कमलेश? उसको पहचानेंगे कैसे? नहीं है पहचान। वापिस आ गया, दरवाजा खटखटा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं भीम, कैलाश पर जाकर भजन करना सरल है, पहुंच जाओगे, बैठ जाओगे, पुकार लोगे, विनय कर लोगे, निवेदन कर लोगे, बाबा को बार बार पुकार लोगे, पर याद रखना वहाँ बाबा तुम्हारी पुकार को सुन भी लेंगे तो भी तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे, कुछ दे नहीं पाएंगे। इसलिए एक काम करो, 12 वर्ष के लिए तुम जब वन में भ्रमण करोगे, इन 12 वर्ष में प्रतिदिन का एक नियम बना लो कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पूजन करना है। नजदीक में कोई शंकर जी का शिवलिंग है, वहां जाकर आराधना करना है। 12 वर्ष के वन में तुम 12 वर्ष तक जब वन में रहो तो 12 वर्ष के वन में केवल शंकर की आराधना करना, शिव मंदिर तक जाना, शिवालय की पूजन करना, पार्थिव पूजन करना और शंकर का स्मरण करना। 12 वर्ष तक शंभु, 12 वर्ष तक तुम शिव का भजन, 12 वर्ष। हम सीधे अगर कैलाश चले जाएं और कैलाश में जाकर अगर भगवान शंकर से मिले तो मिल जाएंगे, मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, पर नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 12 वर्ष तक पांडवों ने भगवान शंकर की रोज प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करा और पूजन करा। एक समय ऐसा आ गया कि भीम के मन में आया कि नियम सबने लिया है तो थोड़ी सी मैं जरा हंसी उड़ा लूं, और भीम ने क्या करा, एक पेड़ को काटकर उसकी जड़ को लिया, जड़ को गोल घुमाकर एक जगह पर रख दिया और अर्जुन से जाकर कह दिया कि ये शंकर का शिवलिंग है और तू पूजन कर। अर्जुन को नहीं मालूम था कि ये शंकर का शिवलिंग है या जड़ है, उसने तो शिवलिंग माना और अर्जुन ने शिवलिंग मानकर उसकी आराधना कर ली, साधना कर ली, जल चढ़ा लिया, पूजन कर ली, बेलपत्र चढ़ा दी, भक्ति कर ली, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया, षडाक्षर मंत्र बोल लिया, ओम नमः शिवाय बोल लिया, नमः शिवाय बोल लिया। अर्जुन ने बारंबार शिव जी को प्रणाम कर लिया, दंडवत कर लिया। थोड़ी देर बाद भीम आकर बोलता है, जिस शिवलिंग पर तुमने जल चढ़ाया अर्जुन, जिस शिवलिंग पर तुमने बेलपत्र चढ़ाया अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने भोग लगाया अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने नमः शिवाय कहा अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण जाप किया है, जिस शिवलिंग के सामने, ये शिवलिंग नहीं है अर्जुन, ये तो मैंने एक पेड़ की जड़ को उठाकर रख दिया था और ये शिवलिंग नहीं है। तुम चाहो तो मैं अभी इसको उठाकर दूर फेंक कर बता देता हूं। इतने में अर्जुन ने कहा, भीम भले तुमने पेड़ की जड़ काट कर रखी हो,
पर मेरा विश्वास कहता है कि मैंने जल चढ़ाते समय इसको शंकर मान लिया तो ये वृक्ष की जड़ भी शंकर हो गई। ये वृक्ष की जड़ भी शंकर हो गई है, शिव हो गया है, इसमें शंकर का अंश विराजमान हो गया है। अब ये शिव हो गया, अब तुम इसे उठा नहीं सकते। भीम ने कहा मैं लेकर आया हूं, और यदि मैं लेकर आया हूं तो मैं इसको उठा सकता। अब भीम अर्जुन से कहता है देखो मैं अभी उठाकर बताता हूं। भीम ने उस जड़ को उठाने का प्रयास करा, खूब प्रयास करा, पर वो जड़ तिल मात्र भी हिल ना सकी। तब भीम ने हाथ जोड़ लिए कि यह शंकर विराजमान हो गए। शुभ भटक लो। शिव थोड़ी परीक्षा लेते हैं। आपने भी पढ़ाई करी है, हमने भी पढ़ाई करी है। आप भी कॉलेज तक पहुंचे हैं, हम भी कॉलेज तक पहुंचे। जब छोटी एग्जाम होती थी स्कूल में, त्रैमासिक 3 महीने की, 6 मासिक, बोलो सही है, 6 महीने की, और इसके बाद 12 मासिक 12 महीने की एग्जाम होती थी, परीक्षा होता था। छोटी एग्जाम 3 महीने में हो जाती थी, फिर 6 मासिक, इसके बाद में 12 मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा हो जाती थी। धीरे धीरे जब हम रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपकी रोज थोड़ी थोड़ी परीक्षा लेता रहता है, और उन परीक्षा में हमको पास करते रहता है। और एक बार जब हमारी जिंदगी की पूर्ण परीक्षा हो जाती है तो मेरा भोलेनाथ फिर वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में दे देता है। फिर मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, त्रिकालदर्शी, फिर वो रिजल्ट तुम्हारे हाथ में देता। अब आप डायरेक्ट अगर 12 मासिक परीक्षा में बैठ रहे हो तो हो सकता है सप्लीमेंट्री आ जाए। डायरेक्ट 12 मासिक की परीक्षा में बैठ रहे हो तो हो सकता है कि आप फेल हो जाएं, सप्लीमेंट्री आ जाए। पर धीरे धीरे यदि आपने त्रैमासिक दी तो तुमको उसमें ये ज्ञात हो गया कि परीक्षा कैसे होती है, बैठना कैसे चाहिए, लिखना कितना चाहिए, कितने प्रश्न भरना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आएंगे, उत्तर कैसे लिखना है। 6 मासी परीक्षा में और सीख गए, 12 मासी में तुम पूरा सीख गए और परीक्षा देकर उत्तीर्ण होकर तुम आगे बढ़ गए। शिव पुराण कह रही है। कई लोग कहते हैं कि केदारनाथ गए, अमरनाथ गए, फिर उनसे पूछा कि तुम अपने घर के नज़दीक में कोई शंकर जी के मंदिर जाते हो, घर के नज़दीक में शंकर के शिवालय तक जाते हो, घर के नज़दीक में तुम 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हो? तो कहा नहीं, हम सीधे अमरनाथ आए हैं, हम सीधे केदारनाथ आए हैं। तो याद रखना, तुम जा जरूर जाए, तुम पहुंच जरूर रहे हो, पर मेरा भोले बाबा वहां तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तुम मात्र वहां तक जाओगे, दर्शन करोगे, आ जाओगे, प्राप्ति नहीं है। प्रतिदिन चढ़, एक पत्र अच्छा है, प्रतिदिन चढ़, एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम वंदना देवी है। मैं बिहार के बेगूसराय जिले से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। वंदना देवी बिहार के बेगूसराय जिले से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाथ हिला दो सर। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मैं बिहार के बेगूसराय जिले से आई हूँ। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग LED पर पढ़ सकते हो हमारे साथ में।
जो एलईडियाँ लगी हैं आस्था चैनल पर चल रहा है, पत्र साथ में पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं बाबा, मुझे क्या नहीं दिया, मुझे वो सब दे दिया जिसका मुझे आस नहीं था। गुरुदेव, मेरे पति का इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम था। एक दिन सुबह में हमें पता चला कि हमारे दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया था। गुरुदेव, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, हम लोग जीरो पर आ गए। फिर मेरे पति को टेंशन होने लगा, जिसके कारण मेरे पति बहुत बीमार रहने लगे। एक आदमी घर पर आया देखने, मेरे पति को फिर बोला कि ऐसे बैठने से तबीयत और खराब होगा, आप फिर से दुकान खोल लीजिए। गुरुदेव, मेरे पति बोले उतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। वो आदमी बोला किसी तरह से पैसा का इंतजाम कीजिए। कुछ पैसा मेरे परिवार वालों ने दिया, कुछ पैसा लोन से ले लिया। फिर उस आदमी को हमने 25 लाख रुपए दे दिए। उस आदमी को हमने 25 लाख रुपए दे दिए। वो आदमी बोला कंपनी में रुपया भेज दिया है, 10 दिन में आपका माल आ जाएगा। गुरुदेव, मेरे पति ने तब तक दुकान तैयार कर लिया, ना ही माल आया ना ही पैसा आया, और पता चला कि वो मोबाइल ऑफ कर कर फ्रॉड निकला और उसने पूरा पैसा ले लिया। अब 25 लाख भी चले गए, जो दूसरों से मांगे थे, लोन पर लिए थे, वो भी चले गए। गुरुदेव, मेरे पति टेंशन में बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया और उनको लकवा मार गया। मेरे पति को पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया। गुरुदेव, दिन भर रोती, पति उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, दुकान में आग लग गई, 25 लाख रुपए कोई फ्रॉड कर कर ले गया, पूरा पति का शरीर बेकार हो गया। बीपी की गोली खाता रहते, पति पलंग पर पड़े रहते, क्या करते। तभी मन में आया कि पति, मैं और बच्चे सब आत्महत्या कर लें, और ऐसा विचार कर कर आत्महत्या का विचार करा। उसी समय पर बस रात को करने वाले थे कि सुबह के समय पर टीवी चालू करी और टीवी पर आपकी कथा आ रही थी। उस कथा में आपने कह दिया एक लोटा जल सारी समस्या का हल, बस वो सुन ली। गुरुदेव, वो सुनकर उसी क्षण शंकर जी के मंदिर में जाकर खूब रोई, एक लोटा जल चढ़ाया, घर आई। इतनी देर में पास की दीदी, मैं उनको देवरानी कहती थी, वो आई, उन्होंने बताया सियोर वाला महाराज कहता है पशुपति नाथ का व्रत कर, अगर पशुपति व्रत करा तो निश्चित है बाबा सुनेगा। मैंने पशुपति नाथ का व्रत किया, पड़ोसी से थोड़ा सा पैसा मांगकर मैं सीहोर चली गई। सीहोर में जाकर वहां कंकर की पूजन करी, कंकर उठाकर लेकर आ गई। जिस दिन से कंकर लाई उस दिन से उसकी पूजन करने लगी, कुबेरेश्वर बाबा को नमन करने लगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने लगी। 2 बार पशुपति व्रत करा, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे पति को एक व्यापारी ने उधार में माल दिया और बाबा की कृपा से मेरा शोरूम वापिस भरा गया। धीरे धीरे मेरे की तबीयत ठीक हो गई। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो गया था, मेरे बाबा की कृपा से आज बाबा ने फिर करोड़पति बना दिया। ये शिव बाबा, क्या कुबेरेश्वर धाम का कंकर इतना फल देता है? हम निवेदन करेंगे वो कंकर नहीं, वो कुबेरेश्वर धाम का शंकर है, जिसको आप लेकर आते हो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, फिर पुनः मुझे वही विराजमान कर। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने,
मैया माला मान काशी वाले। आप जिस भावना से, तो निवेदन उस बहन ने लिखा, सबसे पहले टीवी पर सुनकर में 1 लोटा जल भरकर, रात को तो हम कुछ करने वाले थे, पर सुबह दोपहर में जब कथा सुनी 1 लोटा जल भरकर मंदिर चली गई। और शिव के मंदिर में फिर वही बात है, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। जब 1 लोटा जल लेकर आप देव अधिदेव महादेव के पास जाओगे तो निश्चित है वो 1 लोटा जल तुम्हारे चित्त को और तुम्हारे चरित्र को बदल कर रख देगा, ये निश्चित है। वो 1 लोटा जल तुम्हारे चित्त को बदलेगा, तुम्हारे चरित्र को बदलेगा। जब तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन अपने आप बदल जाएगा। शंकर के मंदिर जाओगे, शिव जी राहें खोलना प्रारंभ करेंगे, मार्ग खोलना प्रारंभ करेंगे। तुमने शिव का मार्ग पकड़ा तो शिव भी तुम्हें कोई अच्छा मार्ग पकड़ा कर उस मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मंजिल तक। इसीलिए आपको कथा में कहा था, वो लाइन तो आपको भी याद होगी, ऐसे दयालु नाथ, सब बोलो सब, रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से, बोलो बोलो, वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। जब तक ये शरीर है, ऐसी कृपा तुम्हारी हो। शिव के मंदिर अमरनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, सोमनाथ जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे वैद्यनाथ जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े कुबेरेश्वर धाम जाओ, पर निवेदन है उसके पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहां जाना प्रारंभ करो। जिस दिन तुम वैद्यनाथ, केदारनाथ, कुबेरेश्वर जाओगे उस दिन भोले बाबा तुम्हारे स्वागत में राहें बिछाकर, नयन बिछाकर खड़े रहे, आकर नयन बिछाकर खड़े रहे। आप जाओ तो जान ना पहचान, जम के बोलो जरा, तू मेरा मेहमान। हम तो पहचानते ही नहीं है, अब तुम गए सीधे पहुंच गए, आओ। और तुम जाते से कह दो तुम्हारे पास में जो माता बैठी है, और तुमसे कह दे तुम्हारे पास में जो महिला बैठी है, वो कह मैं तो तुम्हारी समधन हूं। अब इतने में बोले तू मेरी समधन कैसी, जरा बता तो जरा। फिर वो रिश्तेदारी बताए, समधन ऐसी बनी, वैसी बनी, वैसी बनी, वैसी बनी। तो इतने में पड़ोसन ने कह दिया चूल्हा में जाए ऐसी समधन। क्या करना हमको इसी समधन का? अरे रिश्ता तो ठीक बनाओ, रिश्तेदारी तो ठीक करो।
कोई बड़ी बीमारी हो जाती है और बड़े शहर में जाकर इलाज कराते हो तो पहले उससे पहले बड़ा शहर का डॉक्टर कहता है कि तुमने पहले कहाँ कहाँ दिखाया वो बताओ। बोलो सही है कि गलत है? पहले बताओ कहाँ कहाँ दिखाया, फाइल लाओ। फिर तुम फाइल लाओगे, साहब हमने ये बेगूसराय दिखाया था, फिर हम पटना गए, फिर पटना के बाद हम यहाँ दिल्ली आए हैं, अब ये दिल्ली में आपको दिखा रहे हैं, फिर दिल्ली में अगर काम नहीं होता मुंबई जाएंगे, मुंबई में दिखाएंगे। तुम पहले अपने गांव में दिखाए, गांव से फिर बड़े पटना तक पहुँचे, पटना से फिर दिल्ली तक पहुँचे। उसी तरह धीरे धीरे बढ़ोगे। फाइल आखिरी में बड़ा डॉक्टर देखेगा तो देख कर कहेगा कि लाओ अब फाइल में देखता हूँ, और पीछे के सारे रिकॉर्ड देखने के बाद फिर वो निर्णय देगा कि तुमको ये बीमारी है और इसका इलाज यहाँ हो सकता है, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें ठीक कर कर भेज दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें आराम है। क्या मतलब, फिर डायरेक्ट पहुंच गए तुम तो। बिहार के कितने लोग बैठे हैं? बिहार के हाथ उठाओ जरा। वो धर लो दादा, धर लो, वापिस धर लो, तुम तो सब वापिस वापिस। झारखंड के कितने बैठे? जरा हाथ उठाओ। अरे तुम भी रख लो, नीचे रख लो, तुम धरो नीचे, वापिस वापिस। अच्छा ये बात बताओ कि चुनाव करके डायरेक्ट आ गए हो क्या? है? अब वोटिंग डाले और चल दिए यहाँ। अब वोट डाला आप लोगों ने, सबने डाला वोट, तो आधार कार्ड लेके डायरेक्ट मशीन पे पहुंच गए क्या? जम के तो बोलो नहीं। पहले आधार कार्ड बाहर वाले को दिखाया, बाहर वाले ने फिर अंदर वाले को, एक टेबल पे गए, फिर दूसरे वाले के पास, बोलो बोलो सही है, दूसरे वाले के पास, फिर तीसरे वाले के पास गए, फिर मैं निशान लगाया, निशान लगाने के बाद फिर तुम्हें अंदर भेजा, फिर जाकर तुमने मशीन का खटका दबाया। अगर तुम डायरेक्ट पहुंच जाते तो बोलो बोलो बोलो, तेरा क्या होगा कालिया? डायरेक्ट पहुंच जाते तो फिर क्या होता? 1 महीने तक तुम्हें छोड़ा नहीं जाता, बंद करके धर दिया जाता, छोड़ते नहीं। इसलिए धीरे धीरे गए, यहाँ दिखाया अंदर प्रवेश, टेबल पे दिखाया, रजिस्टर पे चढ़ा, फिर वहाँ गए, फिर उसने टिक लगाया, फिर आगे गए, फिर तुम्हारा चेहरा मिलाया, फिर इसके बाद उसने शाही लगाई, फिर जाकर तुम्हारे निशान लगने के बाद तुमने बटन दबाई। उसी तरह सबसे पहले अपने घर के पास के शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर बाबा धीरे धीरे तुमको आगे बढ़ाता जाएगा। और एक दिन मेरा केदारनाथ, मेरा बैद्यनाथ, मेरा विश्वनाथ तुम्हें बुलाता जाएगा, फिर बुलाएगा। आइए बहन। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। पूरा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम जल गया था। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि 25 लाख का मैं माल भर दूंगा। परिवार से मांग कर और लोन लेकर 25 लाख दिए, वो लेकर चले गया, मोबाइल बंद कर लिया। दर दर भटकती रही, पति पूरा शरीर पैरालिसिस में हो गया, पलंग पर गिर गया। तब विचार करा कि अब शरीर छोड़ दें पूरे घर के लोग। रात को प्लान था, सवेरे शंकर के मंदिर कथा सुनकर चली गई, और बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज बाबा ने वापिस जहीं पर थी वहीं पर ले जाकर बिठा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। बाबा की जब कृपा हो, करुणा हो, उदारता, धीरे धीरे चलो। पहले शिव जी के मंदिर जाना चलो, चालू करो, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर बाबा परीक्षा लेगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा, और बढ़ाते 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 एक दिन तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा कष्ट धीरे धीरे काटना प्रारंभ करेगा। अभी हमारे वो
श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी, नरवाना हरियाणा से मुख्य यजमान है। मोना जी अभी जब यहाँ पूजन करने आई थी तो ये बेटी कह रही थी, गुरुजी बाबा वैद्यनाथ जी से इतना जरूर कह देना हमारी तरफ से कि जब फरवरी में कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष उत्सव हो तो हमको वापिस जजमान बनाते, ऐसी बाबा से प्रार्थना करना। बना दिया, बधाई हो आपको बहुत बहुत। ऐसी शिव से प्रार्थना वो कराए, धीरे धीरे बढ़िए, धीरे भजन करते करते, भगवान का मंत्र जाप करते करते, नाम जाप करते हुए, स्मरण करते हुए आगे बढ़ो, सीधे नहीं। भीम ने तो ये सोच लिया था कि मैं कैलाश जाऊंगा, भगवान शंकर की आराधना करूंगा, शिव जी से आराधना कर कर मेरा खोया हुआ जितना राज्य है, जो खोया हुई संपदा है, जो मेरा पूरा राज्य चले गया, सब कुछ खो गया, उसको मैं वापस प्राप्त कर लूंगा। पर नहीं, नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा मत करो, रोज पार्थिव पूजन करो, रोज शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, रोज शंकर का भजन करो, रोज शंकर का भजन करो, रोज। हम क्यों कहते हैं कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, अपने घर के दरवाजे पर एक स्टिकर ले जाकर चिपका दो, गाड़ी पर एक स्टिकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, दरवाजे पर चिपका दो। क्यों? जब कोई दुख की खबर आ रही होगी, कोई तकलीफ की खबर आ रही होगी, जो खबर देने वाला होगा सामने खड़ा